हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट। मैं आज आप लोग को एक ऐसा टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं जो आप लोग के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। हीट एंड टेम्परेचर। थर्मोडायनेमिक्स में आप लोग पढ़ रहे हैं हीट एंड टेम्परेचर। मैं बताऊंगा हीट क्या है और टेम्परेचर क्या है। पहले आप लोग को हीट का मतलब आप समझिए, धीरे धीरे इस पर न्यूमेरिकल भी कराऊंगा। पहले हीट क्या है, देखिए हीट का मतलब होता है उष्मा ऊर्जा। क्या होता है हीट का मतलब? क्या होता है? उष्मा। क्या होता है? उष्मा। हीट का मतलब होता है उष्मा। क्या होता है? उष्मा। क्या होता है? उष्मा। ऊपर में नहीं दिख रहा, उष्मा होता है। क्या होता है? उष्मा। तो हीट एनर्जी क्या होता है? आप इस तरह से इसको सोचिए कि हीट एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी एज ए रिजल्ट ऑफ डिफरेंस इन टेम्परेचर। टेम्परेचर का इस जगह क्या होता है? डिफरेंस हो जाता है। अगर दो बॉडीज अलग अलग टेम्परेचर पे हैं और दोनों को हम एक साथ रखें तो एनर्जी का क्या हो जाता है? ट्रांसफर हो जाता है। और कभी भी हीट एनर्जी जो फ्लो होता है वो हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी होता है, मतलब हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। हिंदी में इसको किस तरह बोलेंगे? यदि आप हिंदी में इसको लिखते हैं ऊर्जा, ऊर्जा एक तरह का मानिए रूप है जो ताप के कारण होता है। क्या होता है? ताप के कारण होता है। ऊर्जा के अन्य रूपों की तरह उष्मा उष्मा का भी प्रभाव होता है। किसी पदार्थ को गर्म या ठंडा करने के लिए, क्या करने के लिए? गर्म या ठंडा करने होने के कारण उसमें जो ऊर्जा होती है, क्या होता है? उसमें जो एनर्जी, क्या होता है? एनर्जी। उसमें जो क्या होता है? एनर्जी। उसमें जो एनर्जी होती है उसी को हम क्या करते हैं? हीट एनर्जी करते हैं, उष्मीय ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? उष्मीय ऊर्जा। समझ गए होंगे। देखिए हीट एनर्जी को जो है द इंटरनल एनर्जी जो होता है उसका फॉर्मूला आप लोग देख लीजिए। डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस क्या होता है? डब्ल्यू, वेयर यू टोटल एनर्जी इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एंड हीट एक्सचेंज बिटवीन द सिस्टम। ठीक, क्यू क्या है? हीट एक्सचेंज होता है। डेल्टा यू क्या है? टोटल चेंज इन इंटरनल एनर्जी है। और डब्ल्यू क्या है? वर्क डन बाय द सिस्टम या ऑन द सिस्टम। बाय द सिस्टम मतलब पॉजिटिव, ऑन द सिस्टम मतलब नेगेटिव। ये आप लोग को उतना जानना जरूरी नहीं, बस इसका फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा। एसआई यूनिट जो हीट का होता है वो क्या होता है? एसआई यूनिट ऑफ हीट इज जूल। क्या होता है? जूल। एंड द सीजीएस यूनिट जो हीट का होता है वो कैलोरी होता है। क्या होता है? कैलोरी। 1 कैलोरी इज इक्वल टू कितना होता है? 4.18 जूल होता है। क्या होता है? 4.18 जूल। 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल। ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। जब मैं न्यूमेरिकल बताऊंगा तो इसका क्या होगा? यूज होगा। 1 जूल इज इक्वल टू क्या होता है? इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं क्या? 10 टू द पावर क्या? 10 टू द पावर 7 अर्ज। 10 टू द पावर क्या? 7 अर्ज। ये वाला बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है। इतना समझ चुके हैं। उसके बाद मैं चलूंगा टेम्परेचर में। हीट समझ चुके हैं, ठीक। देखिए उसके बाद क्या हाँ, उसके बाद हीट में आपको एक चीज समझा रहा हूं। हाँ, जैसे Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। आप लोग ये फॉर्मूला याद रखिएगा। Q इज इक्वल टू क्या होता है? एम सी डेल्टा टी। Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। यहाँ Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी वेयर Q क्या है? Q इज द हीट एनर्जी। क्या है? Q इज द हीट एनर्जी। क्या है? हीट एनर्जी। Q इज द हीट एनर्जी। Q इज द हीट एनर्जी। और M क्या है? मास है। M क्या है? मास है। मास किसका है? किसी भी मटेरियल का। मास ऑफ द मटेरियल। मास ऑफ द मटेरियल। मास ऑफ द मटेरियल। और एंड क्या? T, डेल्टा T। T इज द टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर इसको कहेंगे। टेम्परेचर नहीं कर सकते हैं क्योंकि डेल्टा T है। चेंज इन द टेम्परेचर इसको लिखिए। चेंज इन टेम्परेचर। क्या होता है? चेंज इन टेम्परेचर। ये फॉर्मूला आप लोग के लिए VVI है। यहां देखिए क्या लिखा हुआ है। देखिए ये क्या है? थर्मामीटर है। ये भी एक थर्मामीटर है। 81 टेम्परेचर पे है, 82 टेम्परेचर पे। हीट कैपेसिटी इसका क्या होता है? C होता है। और C इज इक्वल टू क्या होगा? C इज इक्वल टू इसको हम लिख सकते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्या लिखेंगे? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट
कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक, ऑब्जेक्ट 1 है। हम लोग ये देखते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स जो होता है इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑलवेज मेंटेन करता है। हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वार्मर ऑब्जेक्ट, मतलब हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम हॉटर ऑब्जेक्ट टू द क्या कोल्डर ऑब्जेक्ट। एज थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम हीट ट्रांसफर इज जीरो, मतलब यदि इक्विलिब्रियम पोजीशन रहेगा तो हीट ट्रांसफर क्या होगा। एक पेज ले लेता हूं, उसके बाद बता रहा हूं। यदि इक्विलिब्रियम पोजीशन रहेगा तो हीट ट्रांसफर इज ऑलवेज जीरो। एट इक्विलिब्रियम हीट ट्रांसफर इज जीरो। हीट ट्रांसफर क्या होगा, इज जीरो। क्या होगा, जीरो। समझ चुके हैं। लेकिन जैसे ही आप टेम्परेचर डिफरेंस रहेगा दोनों का, यदि टेम्परेचर डिफरेंस है, क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस, तो उस जगह Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T फॉर्मूला लेकर डेल्टा T का वैल्यू जो रहेगा, मानिए 5 है तो आप उस जगह दे दीजिएगा 5 डिग्री सेल्सियस रहेगा, या इसको केल्विन में दे देगा। टेम्परेचर क्या होता है, केल्विन में भी होता है, सेल्सियस में भी होता है। वो आपको मन सेल्सियस को केल्विन में बदलिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्या रहेगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। केल्विन में बदलने के लिए कितना जोड़ना पड़ता है, 273 जोड़ना पड़ता है। कितना जोड़ना पड़ता है, 273। ठीक, चलिए अगर इसको केल्विन में बदलना है तो 273 क्या 273 प्लस 5 ये कितना हो जाएगा, 275 क्या केल्विन। ओके, चलिए उसके बाद चलते हम लोग जो बताने पर चाहता था। देखिए जैसे ये बॉय है, कौन है, बॉय, नॉट ए गर्ल, लड़का है, लड़की नहीं है। आप लोग लड़की को ज्यादा देखते हैं ना, इसलिए बता रहा हूं। ये लड़का है, मानिए ये क्या हॉट बॉडी है, क्या है, हॉट बॉडी है। इसको ये टच किया तो हीट का क्या हुआ इस जगह, और यही लड़का आया और अपने उंगली से, ये आइस का एक डब्बा है, इसको ये टच किया तो यहां क्या हुआ, मैं ये समझाना चाहता हूं। देखिए जब कोई लड़का आया, कोई लड़का नहीं, कोई लड़की नहीं, वो क्या है, बॉय है। ठीक ना, बॉय मतलब लड़का, वो लड़की नहीं। आप लोग लड़की बहुत ज्यादा अच्छा गौर से सुनते होंगे। देखिए होता क्या है कि जब कोई बॉडी आता है, हम लोग जैसे मानिए यहाँ आए, हम लोग यहाँ क्या फील किए, ठंडा। क्या फील किए, ठंडा। जब ठंडा फील किए, जब हम लोग ठंडा फील किए कब, जब हम इसको टच किए, जब इसको हम क्या किए, टच किए। देखिए लड़का टच कर दिया। ठीक, तो इसका मतलब होता है कि कुछ ना कुछ टेम्परेचर हम दोनों के बीच में क्या हुआ, ट्रांसफर हुआ। जिसका मतलब है कि टेम्परेचर किधर से किधर की ओर ट्रांसफर हुआ, ये हम लोग के हाथ के तरफ से किधर आया, उंगली के तरफ से आया, किस पे, ये ऑब्जेक्ट पे। मतलब हीट का क्या हुआ, ट्रांसफर हुआ। हीट का क्या हुआ, ट्रांसफर हुआ। हीट का क्या हुआ, ट्रांसफर। क्या हुआ, हीट का ट्रांसफर। हीट का, देखिए यहां लिखा हुआ भी, हीट का क्या हुआ, ट्रांसफर हुआ। तब ये लड़का फील किया क्या, क्या फील किया, ठंडा। क्योंकि ये लड़का का जो उंगली है, ये जब टच किया तो इसका जो है क्या था, टेम्परेचर क्या था, ये लेकिन -5 डिग्री सेल्सियस पे है, ये कुछ अलग डिग्री। मानिए एक एग्जांपल, ये मतलब कुछ भी, मतलब ये इससे ज्यादा टेम्परेचर पे, ये मतलब 61 डिग्री सेल्सियस पे एग्जांपल। ये इतना डिग्री, मानिए बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे है, 61 डिग्री सेल्सियस पे है, तो ये क्या फील करेगा कि कभी भी इधर से इधर की ओर ट्रांसफर होगा, क्या का, हीट का। समझ चुके हैं। चलिए इसी तरह ये लड़का इसको टच किया, ये काफी ज्यादा टेम्परेचर था, काफी ज्यादा टेम्परेचर मतलब हाई टेम्परेचर। जस्ट वेट, यहाँ क्या हाई टेम्परेचर, क्या है, हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर जैसे ही लड़का टच किया, यहाँ क्या है, हाई टेम्परेचर। हीट का ट्रांसफर किधर से किधर होगा, इधर से इधर, क्योंकि ये लो टेम्परेचर पे है, क्योंकि लो टेम्परेचर पे है। कितना टेम्परेचर पे, लो टेम्परेचर पे। क्योंकि ये 61 डिग्री, 61 नहीं लिखी, इसको 37 डिग्री सेल्सियस लिख लीजिए। और ये लड़का का कितना डिग्री सेल्सियस है बॉडी टेम्परेचर, 37 डिग्री सेल्सियस। कितना डिग्री सेल्सियस,
37 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है। और ये हीट जो है ये मान लीजिए आप कि काफी ज्यादा हीट है, काफी ज्यादा। तो काफी ज्यादा जब हीट है, मानिए कितना डिग्री सेल्सियस है, मान लीजिए ये आपको 67 डिग्री सेल्सियस है, मतलब काफी ज्यादा हीट है। तो हीट का ट्रांसफर किधर से किधर होगा, हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी। मतलब ये जो लड़का टच किया जिसपे क्या बन रहा था, पनीर बन रहा था, वो काफी ज्यादा हीट प्रोड्यूस किया और ये लड़का के बॉडी का जो टेम्परेचर उससे कम है, हीट का क्या हुआ, ट्रांसफर हो गया। समझ चुके हैं। चलिए उसके बाद चलते हैं हम लोग यहाँ इस एग्जांपल पे। देखिए ये क्या है, ये है माय फेवरेट टी। क्या है, माय फेवरेट टी। टी मतलब चाय, चाय है, ठीक ना। इसके बाद देखिए इसमें क्या हो रहा है, यहां देखिए क्या निकल रहा है, हीट निकल रहा है। क्या निकल रहा है, हीट निकल रहा है। लेकिन जैसे ही आते हैं इस पे, इसमें क्या हो रहा, ये सॉलिड पार्टिकल है। क्या है, सॉलिड। लेकिन आप क्या देख रहे हैं यहाँ कि देखिए यहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं हम लोग ये पानी। क्या है, पानी बह रहा, मतलब लिक्विड फॉर्म। क्या है, लिक्विड फॉर्म, लिक्विड फॉर्म, लिक्विड फॉर्म हो रहा। क्या हो रहा है, लिक्विड फॉर्म। तो मानिए एक एग्जांपल कि हीट क्या है, इस जगह क्या है, हीट है। तो हम लोग इतना जानते हैं कि हीट का इस जगह क्या, जैसे होता क्या है आपको मैं बता दे रहा हूं। जैसे मानिए ये आइस है। क्या है, आइस। मानिए ये क्या है, कप। कप में मतलब गर्म पानी। तो ये मानिए हम लोग का जो है ये मानिए रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर कितना होता है, रूम टेम्परेचर कितना होता है, 25 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है, 25 डिग्री सेल्सियस। तो होता क्या, ये तो गर्म है, आप देख रहे होंगे। मानिए ये 61 डिग्री सेल्सियस पे, कितना डिग्री सेल्सियस पे, 61 डिग्री सेल्सियस पे, और ये -5 डिग्री सेल्सियस पे है। तो होता क्या है कि ये दोनों चाहेगा क्या, इक्विलिब्रियम मेंटेन करने। क्या चाहेगा, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए। कब तक, जब तक ये दोनों का टेम्परेचर रूम टेम्परेचर के बराबर नहीं हो जाए। मतलब ये दोनों का टेम्परेचर किसके बराबर हो जाना चाहिए, रूम टेम्परेचर, मतलब 25 डिग्री सेल्सियस का। तो होगा क्या, इधर से जो है हीट का क्या होगा, ट्रांसफर होगा। हीट का क्या होगा, ट्रांसफर होगा, मतलब रिलीज होगा। यहाँ क्या होगा, हीट को एब्जॉर्ब करेगा। समझ चुके हैं कॉन्सेप्ट, कोई दिक्कत नहीं। मतलब कप में जो हम लोग चाय, मेरा ही चाय, हम अपना ही चाय का वहां पिक दे दिए। तो हुआ क्या, तो हम जो चाय पी रहे थे कुछ देर बाद वो ठंडा हो जाता। इसलिए बच्चे ठंडा हो जाता है क्योंकि हीट का क्या होता है, ट्रांसफर हो जाता है सराउंडिंग टेम्परेचर पे। क्या होता है, सराउंडिंग टेम्परेचर। सराउंडिंग में जो टेम्परेचर है उसमें क्या हो जाता है, हीट का ट्रांसफर हो जाता है। और देखिएगा कोई बर्फ आप लाते हैं अपने घर में मुंह में लगाने के लिए या खाने के लिए भी लाते होंगे, तो देखते होंगे कुछ देर बाद वो पानी पिघल जाता है, मतलब सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में चला जाता है। व्हाई, क्योंकि वो हीट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता। और जब हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो उस सराउंडिंग टेम्परेचर के इक्विलिब्रियम से क्या करेगा, मेंटेन रखने के लिए वो दोनों इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जाना चाहेगा। इक्विलिब्रियम पोजीशन मतलब इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा, तो वो वाटर बन जाएगा। समझ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं। होता क्या कि देखिए यहां क्या लिखा हुआ, इंक्रीज द टेम्परेचर। इसका टेम्परेचर बढ़ रहा, कोल्डर बॉडी का। ये ना हम समझाए इसका टेम्परेचर क्या होगा, इसका टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर इसका बढ़ेगा, इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इसका टेम्परेचर धीरे धीरे घट जाएगा। समझ चुके, क्योंकि हीट का ट्रांसफर हो रहा है, हीट रिलीज कर रहा। एंड डिक्रीज द क्या, डिक्रीज द टेम्परेचर ऑफ वाटर बॉडी। कोई दिक्कत नहीं, मतलब टेम्परेचर किसका बढ़ेगा, कोल्ड का। और डिक्रीज किसका होगा, डिक्रीज किसका होगा, टेम्परेचर, टेम्परेचर डिक्रीज होगा क्या, टी का। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हम लोग ये जानना चाहते हैं व्हाट इज टेम्परेचर। आपसे कोई पूछ सकता है व्हाट इज टेम्परेचर। देखिए टेम्परेचर क्या, टेम्परेचर को हम बोल सकते हैं, टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ क्या, हॉटनेस एंड कोल्डनेस। क्या होता है, हॉटनेस एंड कोल्डनेस। सब चीज मैं बता दिया हूं।
देखिए लिखिए, हम इसको लिख ही देता हूं। टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ, इट इज द डिग्री ऑफ, लिखे ना, अपना लैंग्वेज में लिखे, इट इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। इट इज द डिग्री ऑफ क्या, हॉटनेस एंड कोल्डनेस। कोई भी वस्तु कितना गर्म है कितना ठंडा है उसको मापने के लिए जिस वस्तु का हम उपयोग करते हैं उसी को हम टेम्परेचर कहते हैं। समझ चुके हैं, जिसको हम डिग्री सेल्सियस या आप बोल सकते हो क्या में, केल्विन में या केल्विन। समझ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसका जो प्रचलित मात्रक डिग्री सेल्सियस है, सबसे ज्यादा टेम्परेचर का यूज होता है मात्रक डिग्री सेल्सियस, वैसे केल्विन में यूज होता है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, उसके बाद कितना प्रकार का टेम्परेचर स्केल होता है ये आप लोग जानते होंगे। टेम्परेचर स्केल जो होता है वो 4 प्रकार का होता है। कौन कौन? पहला है क्या, सेल्सियस, दूसरा क्या है, फ़ारेनहाइट, क्या है, फ़ारेनहाइट। देखिए स्पेलिंग कहीं गलत हो जाएगा तो उसके लिए टेंशन मत लीजिएगा। दूसरा क्या होता है, फ़ारेनहाइट, इसको क्या कहते हैं, डिग्री सेल्सियस, समझ गए। तीसरा कौन है, तीसरा है क्या, केल्विन, क्या है, केल्विन। तीसरा कौन है, केल्विन, जिसको हम क्या से डिनोट करते हैं, के से, क्या से, के से। इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट स्केल होता है, क्या होता है, इसको हम केल्विन को कह सकते हैं क्या, एब्सोल्यूट स्केल। आपसे पूछ सकता है एब्सोल्यूट स्केल, केल्विन एक्सेल्सियस, आप बोलिएगा एब्सोल्यूट स्केल इज केल्विन, केल्विन इज द एब्सोल्यूट स्केल। कौन है, केल्विन, नॉट केल्विन इज द, हाँ ठीक है। उसके बाद आपको मैं बताऊं और एक है जो लिखना भूल गए हैं आप लोग, कैसे भूल जाते हैं, जिसको हम कहते हैं क्या, रियोमल, REA, क्या, REAUMER, MUR शायद होता है, रियोमर, हाँ रियोमर ही होता है, हाँ रियोमर ही होता है, जिसको हम डिग्री R से डिनोट करते हैं, डिग्री R से, क्या से, डिग्री R से। समझ चुके हैं। चलिए उसके बाद चलते हैं हम लोग, इसका कितना डिग्री आइस पॉइंट होता है, कितना डिग्री क्या होता है, स्टीम पॉइंट होता है, ये जानना आप लोग के लिए जरूरी है। आइस पॉइंट को हम लोअर फिक्स पॉइंट कहेंगे, आइस को हम क्या कहेंगे, लोअर फिक्स पॉइंट। हाँ यहाँ दिया हुआ भी, चलिए कोई बात नहीं, अच्छा बहुत अच्छा। चलिए देखिए आइस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, यहाँ लिख लीजिए, आइस पॉइंट, आइस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, लोअर फिक्स्ड पॉइंट, क्या कहेंगे, लोअर फिक्स्ड पॉइंट, लोअर फिक्स्ड पॉइंट आइस को। और हम लोग जो है क्या, स्टीम पॉइंट होता है, क्या होता है, स्टीम पॉइंट, स्टीम पॉइंट, जिसको हम क्या कहेंगे, हायर फिक्स्ड पॉइंट, क्या कहेंगे, अपर फिक्स्ड पॉइंट, हायर नहीं अपर, हायर भी कर सकते हो, अपर फिक्स्ड पॉइंट, अपर फिक्स्ड पॉइंट, अपर फिक्स्ड पॉइंट, ठीक। उसके बाद चलते हैं हम लोग, इसका कितना डिग्री सेल्सियस लेंगे और कितना डिग्री नहीं लेंगे वो मैं बता रहा हूं। देखिए होता क्या कि जैसे आप चलिएगा सेल्सियस पे चलते हैं, सेल्सियस किस जगह है, सेल्सियस ऊपर में, सबसे ऊपर में सेल्सियस, ये देखिए क्या है, सेल्सियस, क्या है, सेल्सियस। देखिए इसका जो लोअर फिक्स्ड पॉइंट होता है वो कितना डिग्री होगा, इसका होगा 0 डिग्री, कितना डिग्री, 0 डिग्री, लोअर हुआ, कितना हुआ, लोअर। इसको याद रखिएगा, इसका लोअर होता है 0 डिग्री सेल्सियस, हायर होता है कितना, 100 डिग्री सेल्सियस। इसको आपको याद रखना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, याद रखिएगा। लोअर 0 डिग्री सेल्सियस, हायर 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन जैसे ही आप चले जाते हो किसमें, फ़ारेनहाइट में, किसमें, फ़ारेनहाइट में, तो फ़ारेनहाइट का हो जाता है 32 डिग्री सेल्सियस, कितना डिग्री सेल्सियस, 32 डिग्री सेल्सियस। एंड इसका जो स्टीम पॉइंट होता है वो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, सॉरी सेल्सियस कहते हैं, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और इसका 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ठीक। देखिए चलते हैं अब हम किसमें, केल्विन स्केल में, किसमें, केल्विन स्केल में जैसे ही जाते हैं इसका जो होता है क्या हो जाता है,
273.15 नॉट, इसको जो हम लोग क्या लिखते हैं 273.15 केल्विन, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं 15, इसको डेसिमल के बाद आप जब भी परिमाण को 15 नहीं बोल सकते हैं, यदि हम 15 बोल देंगे वो गलत हो जाएगा। इसका क्या हुआ लॉ, किसमें केल्विन में, क्या हुआ लॉ केल्विन में, लेकिन हाईएस्ट इसका चल जाता है 373.15 शायद होना चाहिए 0.15 केल्विन। वैसे 273 भी आप लेके चल सकते हो या 373, कोई दिक्कत नहीं, ये इसका क्या हो जाता है हाई हो जाता। देखिए आप लोग यहाँ 373 ठीक केल्विन में, कभी कभी सेल्सियस मुंह से निकल जाता है तो उसके लिए सॉरी, लेकिन केल्विन होता है ठीक। देखिए रैंक लेंथ ये तो आपके लिए जरूरी नहीं, इसको कट कर दीजिए, फिर भी बता दे रहा हूं रैंकिंग का जो होता है वो होता है 491.67 और हाईएस्ट होता है 671.67, ये उतना जरूरी नहीं है, नॉट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सब जो है आपके लिए क्या है बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ये उतना ज्यादा जरूरी है। अब चलते हैं र्यूमर स्केल, शायद स्पेलिंग हम इससे पिछला बार सही लिखे थे। र्यूमर स्केल का जो होता है उसका होता है 0 डिग्री से कहां तक 80 डिग्री, कितना डिग्री तक 80 डिग्री, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है आपसे यूपीएससी बीपीएससी एसएससी में पूछ सकता है, ग्रुप डी में नहीं पूछा क्योंकि उसमें बहुत लो लेवल क्वेश्चन देता है, लेकिन बीपीएससी एसएससी यूपीएससी में आपसे पूछ सकता है। इतना समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं। और कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर जो होता है आपको मैं बता चुका हूं, उसका होता है सेल्सियस में होता है, फ़ारेनहाइट में होता है, सेल्सियस में होता है, केल्विन में होता है, सेल्सियस टू केल्विन जाते हैं, फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस जाते हैं। इसका मैं कन्वर्जन आपको आगे की वीडियो में बताऊंगा, इतना जान लीजिए। सेल्सियस से फ़ारेनहाइट जाएंगे, सेल्सियस टू केल्विन जाएंगे, या केल्विन से आप फ़ारेनहाइट भी जा सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। सेल्सियस रिलेशन उसका बताएंगे कि सेल्सियस से केल्विन में कैसे जाना है, फ़ारेनहाइट से केल्विन में कैसे जाना है, सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कैसे जाना है, इसको कहते हैं रिलेशन बिटवीन वेरियस स्केल, इसको हम कहते हैं कन्वर्जन। क्या कहते हैं कन्वर्जन ठीक। उसके बाद इसका जो मेन, इसमें देखिए एक चीज लिखा हुआ है, नो डिग्री सिंबल इज अटैच्ड विद केल्विन, केल्विन में कोई डिग्री सिंबल अटैच नहीं है, नो डिग्री सिंबल इज अटैच्ड विद केल्विन। ओके केल्विन किधर गया, इसमें डिग्री सिंबल अटैच है नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस समय डिग्री देखिए है, जैसे 100 डिग्री लिखे, 100 डिग्री लिखे, 100 डिग्री सेल्सियस, तो इसमें डिग्री है, इसमें क्या है डिग्री है। लेकिन जैसे ही 273 लिखते हैं केल्विन, इसमें डिग्री है नहीं है, इसलिए नो डिग्री सिंबल इज अटैच विथ केल्विन। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आई कीजिए। चलिए उसके बाद चलते हैं हम लोग, क्या टेम्परेचर किसी भी बॉडी का जो होता है वो कैन नेवर बी लेस देन 0 केल्विन, 0 केल्विन से कम नहीं हो सकता है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ये लिख लीजिए। अच्छा लिख ही देता हूं, टेम्परेचर क्या होता है 0 केल्विन से कम नहीं हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, देखिए लिख देते हैं, लिखिए आप लोग, लिखिए टेम्परेचर, इसको लिख देता हूं, ये पॉइंट याद आ गया तो लिख दे, टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, लिखिए टेम्परेचर, इसको वीवीआई पॉइंट लिख देते हैं, हाँ लिखिए टेम्परेचर, ओ सॉरी रेड ही सही है, लिखिए टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, किसका, किसी भी बॉडी का जो टेम्परेचर है क्या कैन नेवर बी लेस देन क्या 0 केल्विन, लेस देन 0 केल्विन, क्या 0 केल्विन। यदि हम डिग्री सेल्सियस लगा देंगे तो ये गलत हो जाएगा, ये भी आई, ये बहुत जरूरी है, इतना तक समझ चुके होंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए उसके बाद चलते हैं हम लोग, हाँ एवरेज जो होता है किसी भी नॉर्मल बॉडी जो होता है का जो टेम्परेचर होता है उसका एवरेज टेम्परेचर क्या है, जो जनरली हम लोग एक्सेप्ट करते हैं वो क्या है, वो मैं बता रहा हूं। देखिए एवरेज नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज जनरली एक्सेप्टेड एज 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, मतलब 37 डिग्री सेल्सियस। पीछे में एक कोई आपको एग्जांपल करवा रहा था
वो हमें 37 लिखा था, वो आप देख लिए होंगे। सम स्टडीज हैव शोन दैट द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कैन हैव ए वाइड रेंज फ्रॉम 97 डिग्री फ़ारेनहाइट, जिसमें हम सेल्सियस में देखेंगे तो 36.1 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कैसे आया ये मैं आगे वाला क्लास में बताऊंगा। ठीक, उसके बाद देखिए आप लोग को जो जरूरी है, एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर, इसको लिखिए, एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर क्या होता है? एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन, केल्विन, जिसको हम क्या से डिनोट करते हैं? के से। ठीक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा पॉइंट आप लोग लिख सकते हैं, अदर कॉमनली यूज्ड यूनिट आर डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट। हम लोग अदर यूनिट भी यूनिट्स आर इन डिग्री, जो डिग्री में रहता है, मैं बता चुका हूं, जो डिग्री सेल्सियस होता है एंड और क्या और होता है फ़ारेनहाइट। क्या होता है? फ़ारेनहाइट। ये दोनों का भी हम लोग यूज करेंगे। क्या करेंगे? यूज करेंगे, जो आप लोग देख रहे होंगे। डिग्री सेल्सियस में और डिग्री फ़ारेनहाइट में क्या होता है? इसका अदर यूनिट है, जो क्या में है? डिग्री में। समझ चुके हैं? कोई दिक्कत नहीं। चलिए उसके बाद चलते हम लोग, देखिए कोई भी चीज को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, जूल टू अर्ज टू जूल, या हॉट टू कन्वर्ट, जूल टू कैलोरी, कैलोरी टू जूल, इसको जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। किसी भी चीज को कैसे, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप ये जान लीजिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर बीपीएससी यूपीएससी के लिए काफी ज्यादा, और एसएससी के लिए काफी ज्यादा जरूरी। हॉट टू कन्वर्ट, जूल टू अर्ज, हम लोग क्या जानते हैं जूल टू अर्ज में कैसे कन्वर्ट करेंगे? एक चीज आपको पीछे में बता चुका हूं, इसको याद कीजिए। 1 कैलोरी इज इक्वल टू कितना होता है? हाँ, जूल टू अर्ज आपको मैं बता चुका हूं। देखिए 1 जूल इज इक्वल टू कितना होता है? 10⁷ अर्ज। इसको आप वहां लिखिए, कहां लिखिए? जो मैं बता रहा हूं, 1 हम लोग क्या जानते हैं? वी नो, हम लोग क्या जानते हैं? 1 जूल इज इक्वल टू क्या होता है? 10⁷ अर्ज। अब कोई क्वेश्चन दे देगा, कन्वर्ट कन्वर्ट 9 जूल, आपसे कोई क्वेश्चन कर सकता है, कन्वर्ट 9 जूल इनटू अर्ज, आपसे कोई क्वेश्चन कर सकता है, कन्वर्ट 9 जूल इनटू अर्ज। तो आप क्या बताइएगा? आप पुनः कर दीजिए। जब 1 जूल में 10⁷ होता है तो 9 जूल में क्या होगा? आप समझ चुके होंगे। चलिए उसके बाद चलते, आपसे ये भी पूछ सकता है, कन्वर्ट 67 जूल इनटू क्या? 67 अर्ज इनटू जूल, ये भी बोल सकता। मैं क्वेश्चन आगे वाला क्लास में इस पे क्वेश्चन करवाऊंगा और रिलेशन बताऊंगा वेरियस स्केल का। ठीक, हाउ टू कन्वर्ट जूल टू कैलोरी, आप लोग क्या पढ़े थे पीछे में देखिए, उसको याद कीजिए। 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल होता है। 1 कैलोरी बराबर कितना होता है? 4.18 जूल। क्या होता है? 1 कैलोरी इज इक्वल टू 1 कैलोरी इज इक्वल टू क्या? 4.18 जूल होता है। क्या होता है? 4.18 जूल। अब इसको कन्वर्ट कर लीजिएगा। आगे मैं इस पे क्वेश्चन दूंगा और बताऊंगा। ये मैं आप लोग को फॉर्मूला बता चुका हूं कैसे कन्वर्ट करना है, कैसे जूल को कैलोरी में करना, कैलोरी को जूल में करना। 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल होता है। क्या होता है? यहाँ आप देखिए, हम तो लिख दिए हैं, हम पे यदि विश्वास न हो तो इसको जरूर देखिए। आओ देखिए क्या लिखा हुआ है, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल लिखा हुआ है। हम क्या लिखे हैं देखिए, वन कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल। ठीक है, आप लोग को आज इतना ही। ओके, थैंक यू। आप लोग जो है इस वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे किसी को हेल्प हो जाए। ओके, थैंक यू।